अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे परिंदे की कहानी सुनाएंगे जिसे अबाबील कहा जाता है। और ये वो परिंदा है जिसका ज़िक्र कुरान हकीम में भी आया है। और ये परिंदा कबूतर से कुछ थोड़े छोटे साइज़ का होता है और चिड़िया से थोड़ा बड़ा होता है। और जो कुरान हकीम में अबाबील का ज़िक्र आया है वो वाक़या कुछ इस तरह से है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से कम व बेश निस्फ़ सदी पहले का वाक़या है कि एक बादशाह गुज़रा है जिसका नाम था अब्रहा। और अब्रहा ने जब ये देखा कि अल्लाह ताला के घर यानी खाना काबा यानी बैतुल्लाह शरीफ की लोग ज़ियारत करने पूरी दुनिया से आते हैं, दूर दराज का सफ़र तय करके, और इसकी ज़ियारत करते हैं, इसका तवाफ़ करते हैं आकर, तो उसे ये बात बहुत नागवार गुज़री। लिहाजा उसने सोचा कि वो भी ऐसा ही एक घर बनाएगा। लिहाजा उसने खाना काबा की तरह एक घर तामीर किया और लोगों को दावत दी कि लोग उस घर की ज़ियारत करें और उस घर का तवाफ़ करें। लेकिन उसकी बहुत सी कोशिशों के बावजूद कोई उस घर की ज़ियारत करने ना आता, जबकि अल्लाह के घर बैतुल्लाह शरीफ में दिन रात लोग हाज़िर होते और उसका तवाफ़ करते। तो ये बात उसको बहुत नागवार गुज़री, यहाँ तक कि उस जो घर उसने बनाया था, किसी शख्स ने एक रोज़ उस घर के अंदर पाखाना कर दिया और उसमें गलाज़त कर दी। और फिर कुछ मुसाफिरों ने उस घर के करीब आग जलाई तो वहाँ से एक ऐसी चिंगारी भड़की कि उस घर को आग लग गई और वो जलकर खाक सियाह हो गया। तो इस बात ने अब्रहा को और ज़्यादा सीखपा कर दिया। वो शदीद गुस्से में आ गया और उसने खाना काबा पर हमला करने की ठानी। लिहाजा उसने खाना काबा पर जब हमला किया तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बहुत से ऊँट उस अब्रहा के सिपाहियों ने चोरी कर लिए और उनको हंका कर वो ले गए। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान, वो अब्रहा से अपने ऊँटों का मुतालबा करने के लिए गए। तो अब्रहा कहने लगा कि मैं तो तुम्हारे काबतुल्लाह पर हमला करने वाला हूँ, तो क्या तुम उसकी परवाह नहीं करोगे? तुम अपने ऊँट लेने के लिए आ गए हो, अपने ऊँटों की बात करने आ गए हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि ए अब्रहा, मैं अपने ऊँटों का मालिक हूँ, लिहाजा मैंने अपने ऊँटों की बात की। काबतुल्लाह जो है उसका मालिक अल्लाह है, तो अल्लाह इंशाअल्लाह तुम्हें इस काम से बाज़ रखेगा और अपने काबा की हिफाजत फरमाएगा। तो मैं तुमसे अपने ऊँटों की बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल अब्रहा जो है वो लाइन बाज नहीं आया और उसने काबतुल्लाह पर हमला करने का इरादा, ना सिर्फ इरादा किया बल्कि उस इरादे को उसने जो है पाया तकमील तक पहुँचाया। तो जब उसने हमला किया तो उसका लश्कर, जो कि बहुत बड़ा लश्कर था, वो हाथियों पर सवार था। और उन हाथियों में सबसे बड़ा हाथी जो था उसका नाम था महमूद। तो वो हाथी सबसे आगे था। जब वो खाना काबा के करीब पहुँचे तो उस हाथी की जब निगाह खाना काबा पर पड़ी तो उस हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया।
यहाँ तक कि उसका जो यानी फीलबान था, जो उसको महावत था, उसका चलाने वाला, उसने उसको बहुत मार पीट करके आगे चलाने की कोशिश की, लेकिन उस महमूद नामी हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से अबाबील नामी परिंदे जो हैं वो उस लश्कर पर हमला करने के लिए भेजे, जिनके बारे में हमने बताया कि ये परिंदे इतने छोटे थे कि चिड़िया से थोड़े से बड़े थे और कबूतर से छोटे थे, और इनकी चोंचें जो हैं ये सुर्ख रंग की थी, और ये अपनी चोंचों में नन्हे नन्हे कंकर दबाए हुए थे। वो कंकर जो हैं उनका साइज़ यूँ समझ लें कि मसूर के दाने या चने के दाने के बराबर था, चने के बराबर था। और वो कंकर उन्होंने इतनी तेज़ी से उस लश्कर पर फेंके कि वो जिस शख्स को भी वो कंकर लगता, बल्कि यहाँ तक कि हाथी को भी अगर लगता, तो वो उनके जिस्म के आर पार होकर ज़मीन में धंस जाता। और ये जो संगबारी है, या इसको आप समझ लें कि नन्हे नन्हे संगरेज़े जो थे, वो इतनी शदीद रफ्तार से उन्होंने उन पर फेंके कि कोई गोली भी शायद इतनी रफ्तार से ना जाती होगी, क्योंकि वो उनके जिस्मों, बल्कि हाथियों के जिस्मों से भी पार होकर ज़मीन में धंस जाती थी। तो ऐसे में सब हाथी जो हैं वो मारे गए, और उनके जो फीलबान थे, जो उनके महावत थे, वो अंधे हो गए। और यहाँ तक कि उन महावतों को लोगों ने मक्का शरीफ की गलियों में भीख मांगते हुए देखा, और इसी बुरी हालत में वो भी मर गए। और जो लश्कर था उनका वो पसपा होकर भाग गया, और बाद में वो लश्कर जो है वो भी इसी तरह मुख्तलिफ़ अमराज में मुब्तला होकर हलाक हो गया। तो ये वाक़या जो है अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में लोगों की इबरत के लिए इरशाद फरमाया है। तो ये अबाबील वो परिंदे हैं जिनका ज़िक्र कुरान पाक में भी आया है, और जिन्होंने अल्लाह जल्ला शानुहु के घर यानी बैतुल्लाह शरीफ की हिफाजत में एक अहम किरदार अदा किया। तो नाज़रीन, इस वाक़या से हमें ये मालूम होता है कि हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि कोई चीज़ जो है वो बहुत छोटी है और उसकी क्या अहमियत हो सकती है। अल्लाह चाहे तो नन्हे नन्हे परिंदों से बड़े बड़े हाथियों को मरवा सकता है। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला अपने बंदों की हिफाजत फरमाता है, अपने दीन की हिफाजत फरमाता है, अपने घर की हिफाजत फरमाता है। तो लिहाजा पता ये चला कि दीन इस्लाम जो है इसकी अपनी एक क़ुव्वत है, इसकी अपनी एक पावर है, और दीन इस्लाम जो है वो अपनी ताकत के साथ, पूरी आबोताब के साथ मौजूद है, और इंशाअल्लाह ता सुबह क़यामत मौजूद रहेगा। तो नादरीन, इसके साथ ही हम अपनी इस नशिस्त का इख्तिताम करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की गुफ्तगू पसंद आई होगी। अल्लाह से दुआ है कि हमारी गुफ्तगू में होने वाली कोई कमी कोताही अपनी रहमत से माफ़ फरमाए। तो नादरीन, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो आइंदा वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो लेकर आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।